मानसून सत्र शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में कुछ अहम मांग किए गए हैं और उस चिट्ठी का लेकर काफी सुर्खियों में वो चिट्ठी है, तो मुझे लगा कि वो बात, ये न्यूज आपको जरूर बतानी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये राहुल गांधी आप जानते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को एक अहम मसले पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अपनी मांग को रखने के लिए चिट्ठी लिखा है। उस चिट्ठी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रित किया गया है। दोनों के लिए मांग की गई है और वो ऐसी मांग है जो खुद एक समय में सरकार कहती आई है कि हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसको लेकर लगातार प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठते रहे हैं। दरअसल चिट्ठी में ये लिखा गया है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके लिए संसद में इस मानसून सत्र जो मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र शुरू चलने वाला है संसद भवन का, तो उसमें एक स्पेशल विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। वहीं लद्दाख का जो मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है कि उसको 6वीं अनुसूची के तहत शामिल किया जाए, तो उस मांग को भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि इस मानसून सत्र में इन दोनों मुद्दों पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त सन 2019 के बाद अलग-अलग हो गए थे, केंद्र शासित प्रदेश उनको बना दिया गया था। पहले ये दोनों एक थे और राज्य थे, इनके पास स्पेशल स्टेटस था, 370 लागू था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए, तो उन्होंने 370 को निरस्त किया, वहां से रद्द हटाया और उसके बाद इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में चुनावी प्रक्रिया वाला उसको प्रदेश नहीं बनाया गया, वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं वहां के, और लगातार उमर अब्दुल्ला के द्वारा भी स्टेटहुड की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस पूरे मसले पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन जो पत्र लिखा है उन्होंने प्रधानमंत्री को, इस पूरे मसले पर उमर अब्दुल्ला ने दोनों को शुक्रिया अदा कहा है और आप देखिए कि अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। अच्छी बात है, हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जिसका वादा हमसे ना किया गया हो। संसद में, संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एज सून एज पॉसिबल, एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना, अब एज सून एज पॉसिबल तो कब का हो चुका है, अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के नाते उमर अब्दुल्ला लगातार इसकी मांग करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में जब वो जम्मू कश्मीर गए थे तो प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने ये मांग रखी कि जल्द से जल्द सरकार उनको उनका हक दे और उनके राज्य को, उनके केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे। उन्होंने कहा था बड़े चुटीले अंदाज में कि जब पिछली बार आप आए थे तो मनोज सिन्हा साहब भी यहीं पे थे, मंत्री से वो राज्यपाल हो गए, लेकिन मेरा डिमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बजाय मैं पहले एक स्टेट का मुख्यमंत्री था, अब एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार मेरी मांग सुनेगी और जल्द से जल्द इस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार ये बात कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि जैसे ही ठीक समय आएगा और जैसे ही ठीक समय हो, सरकार को इसको राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा कब मिलेगा? जैसे ही ये न्यूज आई, मुझे मालूम चला, तो हमें लगा कि स्पेशल न्यूज है जम्मू कश्मीर जैसे अहम राज्य के लिए, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
और ये भी बताइए कि आप किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उसी मसले पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष लेके आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुक्रिया।